गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे लेखक और कवि हैं जिनके बारे में हर साल बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो जीवन परिचय के बारे में 2017 में, 16 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से लेकर 17 तक हर एक वर्ष इनके जीवन के बारे में पूछा जाता है। पहले समय में जब जीवन परिचय लिखा जाता था तब बहुत विस्तार में लिखा जाता था। अब क्या है, सिर्फ 3 नंबर पर ही प्रश्न पूछा जाता है। जब 4-5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था तब पूरा विस्तार लिखा जाता था। लेकिन अब हमें क्या लिखना है, केवल यहाँ देखिए, संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, इतना आप जरूर याद करिए। इनका नाम क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कहाँ? 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा FA इंटरमीडिएट। आजीविका अध्यापन, लेखन, प्राध्यापक रहे। मृत्यु 1941 ईस्वी में। लेखन विधा, इन्होंने आलोचना लिखा, निबंध लिखा, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि लिखा। साहित्य में पहचान निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में, आलोचक के रूप में, संपादक के रूप में। भाषा कैसी थी? शुद्ध, साहित्यिक, सरल थी एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। शैली इनकी कैसी थी? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक शैली थी। साहित्य में स्थान इनका क्या है? शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। जैसे कहानी के क्षेत्र में कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को, उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद्र को, वैसे इन्हें आलोचना के क्षेत्र में सम्राट कहा जाता है। तो आइए हम लोग कैसे जीवन परिचय लिखना है ये भी देख लेते हैं। जीवन परिचय हेडिंग लिखेंगे। जीवन परिचय में अभी अभी जो हमने बताया था वही यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा है। इनका ये क्या क्या थे बच्चों? आलोचक थे, निबंध थे, कार थे, नाटककार, पत्रिका, काव्य, इतिहास, ये सारी इनकी लेखन विधा। इसी लेखन विधा के आधार पे हमें एक वाक्य पूरा बना करके इनके बारे में थ्योरी बना करके लिख देना है। देखिए क्या है, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र का है वही स्थान निबंध साहित्य के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इतना तो आप सिर्फ एक हेडिंग याद करेंगे तो उसमें से हो जाएगा। दूसरा है इनका जन्म और मृत्यु लेकर के इनके बारे में एक कहानी की तरह याद करिए। जन्म कब हुआ था? 1884 में। कहाँ? बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल। जैसे आप अपना परिचय देते हैं वैसे इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से हेडिंग पढ़ लीजिएगा, और जैसा कि हमने संक्षिप्त में बताया था वही हेडिंग, उसी हेडिंग के माध्यम से हम विस्तार दे देते हैं। लेकिन रचना इनके बारे में परिचय लिखते समय इतना ध्यान अवश्य होना चाहिए कि हमें उतने ही समय में 3 घंटे में ही पूरा पेपर हल करना है। इसलिए ये नहीं कि हमें जीवन परिचय याद है तो हम आधा टाइम उसी में दे दें, ऐसा नहीं, हमें टाइम डिवाइड करके चलना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट में आते इनकी पढ़ाई छूट गई, ये सरकारी नौकरी करने लगी, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए थे। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। यानी अपनी पढ़ाई से स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करते थे और इन्होंने सारे ज्ञान प्राप्त किए। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़ करके इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। शब्द सागर जैसे शब्द भंडार की बात हो रही है, डिक्शनरी की बात करें,
हिंदी डिक्शनरी की, तो उस समय संपादक हो रहा था इसका, तो ये संपादक का कार्य कर रहे थे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। काशी विश्वविद्यालय है, आप जानते ही हैं, ठीक है। और उस विश्वविद्यालय में ये विभाग के अध्यक्ष थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष। शुक्ल जी ने लेखन का शुभ आरंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही है, नाटक भी लिखते थे, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, इसलिए आलोचक और निबंध लिखना अधिक पसंद किए। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जो स्थान आलोचना के क्षेत्र में उनका तब था, इनके जैसा कवि और लेखक न होने के कारण आज भी उनका स्थान वैसे के वैसे बना हुआ है। हाँ, जब कोई दूसरा इनके समान लेखक आ जाएगा तो इनका स्थान भले ले सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी में हुआ। रचनाएं क्या हैं? शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थी। इनकी रचनाएं निम्न हैं। चिंतामणि 2 भाग है, विचार विधि इनके निबंध हैं। चिंतामणि के 2 भाग हैं। आलोचना रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी की रचनाओं पर इन्होंने आलोचना किया है। आलोचना का तात्पर्य होता है किसी की रचनाओं को पढ़ करके भली भांति अध्ययन करके उसके गुण और दोषों को बताना आलोचना है। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत फेमस इतिहास है। सभी कवियों और लेखकों का नाम, उनका परिचय इस हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है। कब किसका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, सब कुछ इस हिंदी साहित्य के इतिहास में है। कब कौन सा हिंदी में शब्द आया, तो शब्द कहाँ से आया, कैसे लिया गया, कैसे प्रभावित हुआ, ये सारी बातें हैं। संपादक, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी पांचाली पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बरी, इन सब का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इसका संपादन भी किया इन्होंने। इनकी काव्य रचनाएं हैं अभिमन्यु, वध, 11 वर्ष का समय, ये काव्य की रचनाएं हैं। आगे है भाषा शैली इनकी कैसी थी? शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को भी प्रधानता दी इन्होंने, और वहीं दूसरी ओर रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में बहुत अधिक बात कहने में सक्षम थे। साहित्य में स्थान क्या था? हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इन्हीं के नाम पर ही शुक्ल युग जाना जाता है। हिंदी को कई युगों में बांटा गया है, और आप सब को जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो इतिहास में युग के बारे में बताएंगे। इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका है। इन्होंने हिंदी जगत में बहुत योगदान दिया है बच्चों। तो आपको जीवन परिचय में ये संक्षिप्त जीवन परिचय अवश्य याद करना है। सारे संक्षिप्त की हेडिंग के अकॉर्डिंग ही ये पूरी जीवनी बनती है, ठीक है। इतना याद होगा तो आप अपनी समझ से वाक्य बना करके इनका पूरा जीवन परिचय लिख करके और पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकती हैं। तब तक के लिए बच्चों अलविदा कहते हैं। तब तक आप पढ़िए, सुनिए। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे।